हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th का मैथ VVI क्वेश्चंस लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेकर आया है बोर्ड पर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद लिखना है। एक द्विघात बहुपद लिखना है जिसका शून्य दिया हो दोस्तों 2 और -6 दिया है। एक द्विघात बहुपद लिखना है जिसका शून्य क्या चाहिए 2 और -6 है। इसका बहुपद कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए लिखेंगे सॉल्व। यानी कि शून्य दिया है दोस्तों, यानी कि अल्फा का मान कितना दिया है दोस्तों 2 दिया है, और बीटा का मान कितना दिया है दोस्तों, बीटा का मान दिया है -6। तो शून्य निकालने के लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों, यानी कि शून्यकों का योग चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो दो शून्य का दोस्तों अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 2। देखिए बीच में प्लस द प्लस लिख देंगे, यहाँ 6 माइनस में है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस हो जाएगा -6, घटेगा दोस्तों -4 आ जाएगा। फिर क्या ज्ञात करना है दोस्तों, शून्यकों का योगफल आ गया। अब ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना दोस्तों 2 है तो लिखेंगे 2, और गुना बीटा का मान कितना दोस्तों -6 तो लिखेंगे -6। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 दूनी के 12, यानी कि प्लस माइनस माइनस। तो क्या लिखना है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद लिखना है। द्विघात बहुपद लिखने के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं द्विघात समीकरण। सूत्र कैसे निकालते हैं दोस्तों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दोस्तों क्या चाहिए, द्विघात समीकरण निकालने का एक क्या चाहिए होता है, ये समीकरण होता है। और अल्फा और बीटा का मान इसमें रखते हैं और अल्फा बीटा इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का योगफल रखते हैं, यानी शून्यकों का योगफल रखते हैं, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल रखते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, निकाले -4, तो गुना हो जाएगा दोस्तों -4, यहाँ पर माइनस है x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दोस्तों -12, तो माइनस लिख देंगे 12। अब चिन्ह अब यहाँ खेल है दोस्तों प्लस माइनस का, माइनस में माइनस गुना करके दोस्तों माइनस यानी x² माइनस प्लस 4x हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस माइनस -12, तो क्या होगा दोस्तों, इससे द्विघात समीकरण हो गया। अगर शून्य दिया हुआ रहेगा तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों हम चेक करते हैं क्या चीज है, जो समीकरण दिया हुआ रहता है उसका शून्य चेक कर देते हैं दोस्तों। अगर 2 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा दोस्तों। हमारे यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, 8 से 12 हो जाएगा दोस्तों। 12 में 12 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह जांच कर दोस्तों, अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम सेकंडों में आप जो है इसको हल कर सकते हैं। हम बहुत ही आसान तरीका से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों देख द्विघात बहुपद लिखना था जिसका शून्य दिया हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे इसको आप उतार लीजिए। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं कि 1,4,7,10 इस तरह से दोस्तों डॉट डॉट है। इसका ज्ञात करना है 18वां पद मान ज्ञात करना है कि 18वां पद कैसे होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों समांतर श्रेणी का, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये दोस्तों क्या चीज है, 1, इस तरह से है तो लिखेंगे दोस्तों सोल्व। सोल्व देखिए दोस्तों, प्रथम पद है तो प्रथम पद कितना, ए का मान कितना दोस्तों 1 है। और डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो अंतराल देख लीजिए, सभी में अंतराल चल रहा है 3-3 का। तो डी बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं A2 माइनस A1। ये दोस्तों T1 भी हम लिख सकते हैं, T1 T2 T3 कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो डी A2 का मान कितना दोस्तों 4 और A1 का मान 1।
तो घटाइएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रथम पद आ गया और डी का मान आ गया, और केवल पद निकालना दोस्तों, तो A18 का मान निकालना है, यानी T18 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। T18 बराबर व्हाट? तो A18 का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे? A18 A प्लस, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ये दोस्तों समांतर श्रेणी का एक क्या चीज है? फॉर्मूला है। तो ये देखिए दोस्तों A18 का मान निकालना है, यानी 18वें पद का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ लिखेंगे दोस्तों A18 बराबर लिख देंगे दोस्तों, प्रथम पद कितना है? 1 है, तो लिखेंगे 1। एन का मान कितना है दोस्तों? 18 है, तो लिखेंगे 18 और -1। और डी का मान कितना है दोस्तों? 3 है, तो लिख देंगे 3। अब हल करेंगे दोस्तों, 18 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 17, और दोस्तों गुना करेंगे 3 से, तो 17 तिया हो जाएगा कितना दोस्तों? 17 तिया 51, तो 1 प्लस 51 बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों? 51 1 52, यानी कि हो जाएगा दोस्तों, यानी 18वें पद 52 होगा। क्या होगा दोस्तों? 52 होगा। तो इस तरह दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से आता है दोस्तों, तो शॉर्ट में याद हम बना सकते हैं। अब पहले देखो अंतराल कितना चल, अंतराल 3 के चल रहा है, प्रथम पद 1 है दोस्तों, तो 18वां कर रहा थे, घटा देंगे 18 में 17 हो जाएगा। अब अंतर चल रहा है दोस्तों 3 के, तो 17 3 51, और प्रथम पद जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 51। देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे दोस्तों, शॉर्ट में रहेगा तो 18वां पद ज्ञात करना है दोस्तों। 18वां पद ज्ञात करना है तो लिख देंगे T18। प्रथम पद 1 है दोस्तों, 1 लिख देंगे। ये कितना है? 18वां है, तो एन का मान कितना है दोस्तों? 18, और N-1 होता है, 1 घटा देना है तो क्या 17 हो जाएगा दोस्तों, 17। अंतराल कितना का चल रहा है? तो अंतराल इस सभी में 3-3 का अंतराल चल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 17 3 51 1 52 होगा दोस्तों। शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में आप टिक लगा सकते हैं दोस्तों, हम बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए चाहे उतार लीजिए, ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम में 1000, प्रथम 1 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, यानी योग ज्ञात करना दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या चाहिए? एपी का क्वेश्चन है, और ये SN फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, SN फॉर्मूला पर। तो लिखेंगे दोस्तों सोल्व। प्रथम का जो धन पूर्णांक है दोस्तों, 1 से लिखेंगे दोस्तों 1 2 3 4। हाँ, ये धन पूर्णांक दोस्तों जा रहा है, कहाँ अनंत हो जाएगा दोस्तों, यानी अनंत नहीं, यानी 1000 लिख रहा है। दोस्तों कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है, तो SN यानी कितना है दोस्तों? 1000 लिखेंगे, एन का मान 1000 बराबर, चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं दोस्तों। SN बराबर, SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2N 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला होता है। तो ज्ञात करना है 1000 दोस्तों, 1000 एक पर निकालना है। एन का मान हो जाएगा दोस्तों 1000/2। प्रथम पद कितना दोस्तों? 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना 1 प्लस एन का मान कितना दोस्तों? तो एन का मान 1000, तो 1000 -1 इंटू डी का मान कितना दोस्तों? तो डी का अंतराल देख लीजिए, सभी में एक का अंतराल चल रहा है दोस्तों, तो डी का मान हो जाएगा 1। कट जाएगा दोस्तों, 500 दूनी 1000 बराबर 1000 लिखेंगे, बराबर करें दोस्तों इंटू 2 प्लस ये घटेगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 999। फिर दोस्तों कितना? 500 999 जोड़िएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए गुना कर देंगे दोस्तों, गुना हम कर सकते हैं, देखिए इधर रफ कर लेते हैं। 1001 में गुना करना है 500 से, 3 अंक का गुना सबको आता होगा दोस्तों, 0 0 0 4 गो 0 0 0। फिर गुना करना 5 2 5 0 0 5, तो 0 0 5 0 0 5, ये हो गया दोस्तों। इतना इसका आएगा दोस्तों, यानी कि हो जाएगा 5000 5000 इक्यावन दहान 11,000 10,000 लाख 5,05,000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 100 पूर्णांकों का जो है पूर्णांकों योग कितना हो जाएगा? 1000
धन पूर्णांक का योग हो जाएगा दोस्तों 5,05,000 हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों ये एसएन का मैथ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको आप शीट सॉल्व कर लीजिए, तो उतार लीजिए। कि बनल चाहती या श्रीमती पगली दिखावे अगरबत्ती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के निकालना निर्देशांक, जिसमें दिया हुआ है दो बिंदु है, जिसमें ए और बी मान लेना है। इसको हल करने के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों सोल्व। दूरी निकालना है तो दो निर्देशांक है दोस्तों, एक ए है यानी कि -1,3 और दूसरा है दोस्तों बिंदु बी है 2,-1 है। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, दूरी सूत्र निकालना है तो लिखेंगे दूरी। दूरी वाला फॉर्मूला तो दोस्तों रूट अंडर क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों क्या चाहिए, दूरी बराबर फॉर्मूला है, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला है। तो कैसे करना है दोस्तों, इसमें से पहले समझ लेते हैं कौन x1 का मान है, कौन x2 का मान है, कौन y1 का मान है, कौन y2 का मान है। यहाँ दोस्तों क्या चीज का मान है, x1, ये दोस्तों y1, ये दोस्तों x2, ये दोस्तों y2। तो क्या कर लेना है, अब समीकरण में रख देना है। पहले रूट अंडर डाल लेते हैं। x2 का मान कितना है दोस्तों, तो लिख दिए 2 है। x1 का मान कितना माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया होल स्क्वायर, होगा ना। देखिए ध्यान से, y2 - y1 का स्क्वायर है दोस्तों। तो y2 का मान कितना दिया है, -1, लिखे -1। y1 का दोस्तों 3 है तो -3। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए होगा लोग, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो 3 तरीके 9 और 4 चौका 16, जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25। अब 25 के वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, होता है 5। क्या होगा इसका मात्रक, 5 मात्रक इसकी दूरी हो जाएगी। किसकी दूरी हो जाएगी, यानी कि इसके बीच में निकालेंगे तो दो निर्देशांक में। ये दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आएगा तो हम तो अपने माइंड से भी हल कर सकते हैं। ये फार्मूला दिमाग अगर याद रहेगा आपको तो ऐसे भी घटा सकते हैं, यानी कि x2 है तो ये घट जाएगा, तो 2 1 3 है, 3 3 9, आई दोस्तों जाएगी इधर तो माइनस प्लस 3 1 4, 9 9 16 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। आप माइंड में भी हल करके ऑब्जेक्टिव में टिक लगा सकते हैं दोस्तों। बशर्ते यह है कि आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तो आप किसी कैसे भी इसको हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चीज हम देखते हैं, इसको आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, चाहे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेकर आया ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 + cot स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो दोस्तों अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, या तोड़ कर भी इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम हल करते हैं इसको सोल्व। लिखे 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए। ये दोस्तों क्वेश्चन है सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर या टेन स्क्वायर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। तो हल करते हैं दोस्तों, आप सभी पता होगा कि सेक जो स्क्वायर में इसका संबंध है किससे है। तो देख लेते हैं दोस्तों फॉर्मूला जान लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला 1 होता है दोस्तों। तो कोसेक स्क्वायर ए और इधर माइनस में है दोस्तों, उधर जाएगा प्लस में, तो 1 + cot स्क्वायर ए, यानी देखिए 1 देखिए ऊपर में ही ना दोस्तों 1 + cot स्क्वायर ए है, तो 1 + cot स्क्वायर ए। आप सभी समझ सकते हैं कि फार्मूला होता है, फिर इसका फार्मूला होता है 10 में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। tan इधर क्या चीज में है माइनस में, और बराबर को जाता है तो उसका चिन्ह चेंज होकर
वो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan² ए। ये फॉर्मूला है, आप सभी समझ रहे हैं, तो हम आगे बना रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, तो 1 + cot² ए बटा 1 + tan² ए फॉर्मूला का आप रख दीजिए यहाँ पर, कहाँ पर, इस स्थिति में। तो क्या चीज दिया हुआ देखिए, 1 + cot² है, तो यहाँ पर यह दोनों आपस में बराबर तो लिख सकते हैं कोसेक² ए, लिख सकते हैं कोसेक² है। और 1 + tan² बराबर का चीज सेक² है, तो क्या लिख सकते हैं सेक² ए, सेक² ए। अब दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, इंटू में चलता है, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। और मान लेते साइन ए वाला निकालना फॉर्मूला, तो 1 बटा हो जाएगा कोसेक ए। मान लेते हैं कि कोसेक ए वाला फॉर्मूला निकालना है, तो 1/sin ए। और कॉस चलता है दोस्तों, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। और मान लेते हैं कि कॉस वाला फॉर्मूला निकालना है, तो 1 बटा सेक ए। यदि सेक ए वाला फॉर्मूला निकालना है, तो 1 बटा कॉस ए। ये फार्मूला है दोस्तों इसका। अब फार्मूला के रख के क्या कर देना है, हमको मान निकाल देना है। आगे देखिए दोस्तों, ये क्या चीज है, कोसेक² ए है, तो कोसेक² लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोसेक² कोसेक बराबर, अगर स्क्वायर तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या चाहिए, कोसेक के बराबर बटा साइन है, तो लिख सकते हैं इसका बार बराबर 1 बटा sin² ए। ये क्या चीज है, इसके लिख देते सेक² है, तो 1 बटा सेक² दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना है, कहाँ पर है, तो 1 बटा सेक देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 1 बटा सेक ए किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। आप लोग समझ रहे हैं, आगे देखते हैं। तो क्या चीज है, 1 हो जाएगा 1 बटा sin² ए, चल जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा कॉस में चल जाएगा cos² ए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए² ए बटा sin² ए। तो साइन ए बटा कॉस से क्या चीज होता है, कॉट ए। तो cot² ए, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसका ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, साई का चीज कोसैया बहु बटा सैया बहु बराबर कोटैया बहु। इस तरह से भी जो है इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं दोस्तों। तो इस एकदम बहुत आसान तरीके से त्रिकोणमिति में भी क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। इससे जो है आप फॉर्मूला कम से कम आपको याद है, बशर्ते आप उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आप उसको करने का तरीका आपके पास नहीं होता। तो आप इतना देखिए कि एग्जाम से पहले आप बहुत सारा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन हल करिए, और उसको बनाने का देखिए फार्मूला कैसे यूज होता है, इसको पहले आपको जानना पड़ेगा, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे उतार लीजिए। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से। क्षेत्रमिति में क्वेश्चन आता है दोस्तों, गोला, शंकु, घन, घनाभ, सिन्नक, इसे क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कि 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8.4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोला बना दिया गया, और इसको पिघलाकर ठोस गोला बना दिया गया है, तो ठोस गोला की त्रिज्या क्या होगा। कह रहा है कि शंकु के त्रिज्या दी हुई है और उसकी ऊंचाई दी हुई है, तो दोनों को पिघला दिया जाता है, और पिघलाने के बाद एक क्या गोला बन जाता है। तो गोला की त्रिज्या क्या हो जाएगी जब ये बनेगा। तो इसमें कहने का अर्थ है कि दोनों के क्या चाहिए दोस्तों, गोला और शंकु दोनों का आयतन क्या चाहिए, सेम है। तो आयतन सेम है तो हम आसान तरीके से बना सकते हैं। पर लिख लेते हैं यहाँ पर, सोल्व। माना कि शंकु का त्रिज्या r1 तथा गोला के त्रिज्या r2 है। तो शंकु और क्या चाहिए दोस्तों, देखिए फिर देखिए, एक गोला बनाया गया है। गोला समझ में करते हैं, गोला क्या चाहिए होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो गोला चीज बताना है, तो लिखे दोस्तों प्रश्न से दोनों का आयतन बराबर है, पर लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है गोला, गोला सॉरी क्या चाहिए, शंकु। शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया दोस्तों, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 8.4 सेंटीमीटर।
शंकु है बना दिया है, गोला का बना दिया गया, तो गोला का भी आयतन निकलेगा और क्या चीज का शंकु का आयतन, दोनों का निकाल करके तुलना करेंगे, यानी तुलना करने की दोनों का आयतन क्या चीज आपस में बराबर है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रश्न से, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से लिखे यहाँ पर गो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर गोला के आयतन, शंकु के आयतन बराबर गोला के आयतन, त्रिज्या मान लिया है दोनों का, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 इसको माने हैं तो ये हो जाएगा R1। उसी प्रकार से 4/3 पाई आर की, ये गोला का त्रिज्या होता है, 3 से 3 ऐसे कट जाएगा दोस्तों, पाई से पाई कट गया। चलिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया R1 के स्क्वायर एच बराबर 4/3 ये खत्म हो गया, आया बच गया R2 का क्यूब। अब क्या करना है, मान रख के हल कर देना है दोस्तों। देखिए R1 का मान देखिए कितना दिया, R1 का मान है 2.1 का स्क्वायर और एच का मान है 8.4 बराबर 4 और R3 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग दोस्तों, कैसे लिख सकते हैं, एक एक कट रहा है, एक कैचो का 84 यानी कि 2.1 बार में कट जाएगा, यह बच जाएगा दोस्तों R3 बराबर 2.1 के स्क्वायर गुना 2.1, दोनों का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आर बराबर ये चलेगा रूट अंडर क्यूब, तो हो जाएगा दोस्तों 2.1 का क्यूब, क्यूब से की रूट खत्म हो जाएगा, तो आर का मान कितना 2.1। इससे यह पता चलता है दोस्तों कि उसकी त्रिज्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी गोला त्रिज्या है उतना ही शंकु त्रिज्या रहेगा, दोनों का त्रिज्या एक ही रहेगा। तो 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या था, और इस पर क्वेश्चन रहेगा तो आप समझ के उसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है सभी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, शंकु हो, गोला हो, बेलन हो, घन हो, घनाभ हो, इस सभी का आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिससे बनाने में आपको आसानी रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको स्क्रीन कर लीजिए चाहे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक यदि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य अंक 2 है, तो के का मान ज्ञात करना है, के का मान उसको बताना है, के का मान क्या होगा। तो लिखें दोस्तों सोल्व, जो उसका शून्य होता है दोस्तों उस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है, यानी कि f2 बराबर दिया है 0, ये क्या दोस्तों f(x) का मान है, इसमें रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस के बराबर में 0, ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, दूनी के 4, ये हो जाएगा दोस्तों दूनी तृतीया 6 प्लस के बराबर 0, 6 4 हो जाएगा दोस्तों 10, 10 प्लस के बराबर 0, 10 इधर प्लस हो जाएगा दोस्तों माइनस में, के बराबर -10, इसका दोस्तों के का मान हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतार लीजिए, स्क्रीन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहना है यदि यदि की संख्या और उसके व्युत्क्रमण का योग क्या चीज है, 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करना दोस्तों, कि अगर एक संख्या है तो संख्या का दोस्तों मान लेते हैं x, ये दोस्तों क्वेश्चन है दो चर और रैखिक समीकरण कह सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यानी कि x मान निकालना है, तो सोल्व करते हैं। यदि की संख्या यानी इसमें एक चर होगा, यदि की संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो लिखे मानेगा, माना कि संख्या x है, नहीं दोस्तों ये भी कल द्विघात का है, तो देखते हैं माना एक माने हैं क्या जी कह रहा, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से दो संख्या दी हुई है, दोनों ही एक संख्या है, तो यहाँ लिखा हुआ x प्लस 1/x, व्युत्क्रम तो दोस्तों से उल्टा होता है, हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 10/3। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर फिर प्लस 1/x बराबर 10/3,
कैचा गुना करें दोस्तों, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 बराबर 10x। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 10 को इधर लेकर आएंगे तो 3x²। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, -10x प्लस 3 बराबर 0। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, ये गुना सी करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है, ये ए का मान देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सी का मान 3 है। तो ये गुना सी करना है तो 3 गुना 3 तो क्या देता है, 3 3 के 9, और 9 को तोड़ के लेके आना है दोस्तों -10, तो भागा दे देंगे यहाँ से, तो 9 एकम 9, तो माइनस इस तरह लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3। इसमें कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन करिए, यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ दोस्तों 3x कॉमन करते हैं तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पर कॉमन करेंगे दोस्तों -1, यहाँ हो जाएगा 3 x माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं x के मान दोस्तों, तो एगो x का मान हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। इसमें हो जाएगा दोस्तों x माइनस 3 बराबर 0। अगर इसमें हल करते हैं तो x उधर भेजिए, x बराबर हो जाएगा 1/3, और इसमें x बराबर 3। ये क्या है दोस्तों, अभी किचन था, इसमें एक चर है तो कह सकते हैं इसको बहुपद कह सकते हैं दोस्तों। एक चर रहता है, दो चर रहता तब रखे होता है, इसमें एक ही चर है, तो x का मान आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हल करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।